दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, आज का हमारा विषय है धन कुबेर पोटली घर पर कैसे तैयार करें। मित्रों, दिवाली आ रही है। घर पर साफ सफाई से लेकर विविध प्रकार से हम लोग तैयारी करते हैं, माता रानी का इंतजार करते हैं, जिससे माता रानी लक्ष्मी मैया हमारे घर में प्रवेश कर सकें। अनेक प्रकार के नैवेद्यों से हम उनका भोग लगाते हैं, पूजन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और अंत में आरती करते हैं। तो मित्रों, धन त्रयोदशी से ही माता लक्ष्मी का पूजन आरंभ हो जाता है। हमारा दीपावली का त्योहार 5 दिवसीय होता है। धन त्रयोदशी से उस दिन हम लोग नई नई वस्तुएं और ज्वेलरी, अनेक प्रकार की वस्तुएं को खरीद के लाते हैं, जिससे मान्यता है कि हमारे यहाँ धन की हमेशा वृद्धि बनी रहे। तो ये सोचकर हम लोग धन त्रयोदशी के दिन अवश्य कुछ न कुछ अपने घरों में खरीद के लाते हैं। तो धन त्रयोदशी के दिन हम लोग क्या करते हैं कि एक पोटली बनाते हैं। इसी दिन हम सभी सामग्रियों को एकत्रित करके धन कुबेर की एक पोटली तैयार करते हैं और उसको माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करके और उनके मंत्रों का जाप करके हम उनको समर्पित करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जब हम धन पोटली बनाएंगे तो हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो आइए मित्रों, मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये हमारी हल्दी है, जो साधारण घरों में यूज की जाती है। आप देख लीजिए, ये हल्दी है। और इसके बाद में ये काली हल्दी है। 5 गांठें मैंने पीली हल्दी की ले ली है और 5 गांठें हमने ये काली हल्दी की ले ली है। तो हमारी ये हल्दी हो गई। एक पीली हल्दी है और एक काली हल्दी है, जिसको लामा हल्दी भी बोलते हैं। दूसरा, प्रिय मित्रों, हमारी ये धनिया है। आप देख लीजिए, ये धनिया है। इसमें हमने कुछ धनिया के बीज ले लिए हैं। आप अच्छी तरह देख लीजिए, ये धनिया के बीज हैं। ये भी हम माता रानी की जो पोटली बनाएंगे तो इसमें यूज करेंगे। तीसरी वस्तु है मित्रों, हमारे पास ये है सुपारी। सुपारी जो हम लोग पूजन में यूज कर देते हैं, वो पोटली जो माता रानी की बनाते हैं, तो ये अति आवश्यक है, ये भी होना चाहिए। दूसरा मित्रों, ये है सतावर। ये सतावर है, आप देख लीजिए, अच्छी तरह देख लीजिए, सतावर है। इसको भी हम जब पोटली बनाते हैं तो माता रानी के सामने रखते हैं। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद में ये हो गया हमारा गोमती चक्र। ये आप देख लीजिए अच्छी तरह से, ये गोमती चक्र हैं। 5 गोमती चक्र मैंने ले लिए हैं। और ये हमने इसके बाद में फिर ये हमारे 5 कमल गट्टा हैं। आप देख लीजिए, कमल गट्टा भी हम माता रानी के प्रसाद में भोग में अर्पित करते हैं। तो ये हमारा कमल गट्टा है। आप ये देख लीजिए, ये कमल गट्टा हो गया। इसके बाद मित्रों, ये है कौड़ी। कौड़ी कहते हैं माता रानी समुद्र से प्रकट हुई थी, इसलिए कौड़ी भी समुद्र में ही मिलती है। तो समुद्र में ही गोमती चक्र भी आता है। शंख भी, छोटे छोटे शंख भी होते हैं जो पूजन में यूज करते हैं। तो ये हमारी कौड़ी है। ये भी हम माता रानी की जो पोटली बनाएंगे अपनी समृद्धि के लिए, जिससे माता रानी हम पर सदैव कृपा करती रहे और हमारे घर में धन धान की कभी कोई कमी न हो। तो इसलिए हम माता रानी को प्रसन्न करने के लिए ये पोटली तैयार करते हैं। तो हमारा कमल गट्टा हो गया, सुपारी हो गई, धनिया हो गई, हल्दी हो गई, सतावर हो गई। और इसके बाद में मित्रों, ये है हमारा गुंजा। ये गुंजा है, काली गुंजा है। इसको काली गुंजा बोलते हैं, प्योर काली है। आप देख लीजिए, ये प्योर काली गुंजा है। इसके बाद में मित्रों, ये है लाल गुंजा। ये लाल गुंजा है, इसको भी देख लीजिए, ये लाल गुंजा है। तो गुंजा और दूसरी गुंजा है ये सफेद गुंजा। ये 3 प्रकार की गुंजा अगर संभव हो तो अवश्य पोटली बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए। आप अच्छी तरह देख लीजिए, लाल गुंजा भी लेते हैं, काली गुंजा भी लेते हैं और ये सफेद गुंजा भी हम पोटली बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मित्रों, ये है अमर बेल। अमर बेल की सूखी लकड़ियां हैं। कहते हैं कि अगर अमर बेल
माता रानी को अर्पित की जाए, या हम पोटली बनाने में इसको यूज करते हैं। तो जिस तरह अमर बेल बढ़ती है उस तरह हमारे घर में धन की भी वृद्धि होती है। तो ये सोचकर हम अमर बेल भी अपने पूजन में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मित्रों, ये है नाग केसर। ये नाग केसर आप देख लीजिए, ये नाग केसर है। तो इसको भी हम माता रानी की पोटली में रखते हैं। तो इसमें हमने कुल मिला करके, और ये हमारा एक चांदी का सिक्का है, इसमें गणेश लक्ष्मी बने हुए हैं। अगर ये संभव हो तो ये भी अवश्य रखें, और संभव नहीं है तो एक नॉर्मल सिक्का जो आपके घरों में होता है वो नॉर्मल सिक्का भी आप रख सकते हैं। ये अच्छी तरह देख लीजिए, सारी सामग्री हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके। ये सारी सामग्री हमारी रखी हुई हैं, तो ये आप अच्छी तरह देख लीजिए। ये सब मैं दिखा रही हूँ आपको। ये और मित्रों, ये थोड़ा सा मैंने कपूर ले लिया है। तो ये कपूर जब हम पूजन करने के बाद 5 दिनों तक हम इन पोटली का पूजन करते हैं माता रानी के चरणों में रख करके, और उसके बाद में जब हम इसको तिजोरी में रखते हैं तो थोड़ा सा कपूर उसमें रख देते हैं, एक पेपर में लपेट करके, जिससे कि जो हमारी सामग्री है, जैसे हल्दी है, धनिया है, ये पूरे वर्ष हमारी तिजोरी में रखी रहती है, तो उसमें किसी प्रकार का कीड़ा ना लगने पाए। तो इसलिए हम उसको कपूर भी माता रानी के उसमें सामग्री में जो हम मिलाते हैं, कोई पोटली बनाते हैं, उसमें रख देते हैं। तो ये मित्रों, अगर नहीं संभव है तो ये सिंगल 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। तो ये सारी पोटली मैंने तैयार कर ली है। तैयार करने के बाद में ये हम सारी पोटली, इस एक लाल वस्त्र ले लिया है, आप देख लीजिए। इस लाल वस्त्र में हम इसको बांध करके रख देंगे सारी चीजें। तो ये सारी पोटली में मैंने इसे बांध ली है, और बांधने के बाद में इसको हम कलावा से इसको इसे बांध देंगे। कलावा से इसको बांध देंगे। ये हमने कलावों में से इसको बांध के रख दिया है। तो जिस दिन हम माता रानी का पूजन करेंगे, ये पूजन हमको धन त्रयोदशी के दिन शाम को करना है। तो शाम के समय जब हम पूजन करेंगे तो माता रानी का पहले गणेश जी का ध्यान करेंगे, ओम गंगणपतये नमः। इसके बाद में फिर हम हाथ में जल लेकर, जो हमारी पोटली है, गंगा जल लेकर के फिर इस पोटली पर हम ऐसे गंगा जल छिड़क देंगे, थोड़ा अच्छा छिड़क देंगे, और इसके बाद में हम मंत्रों का जाप करेंगे। तो मंत्र नोट कर लें। ओम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। इसका 108 बार पाठ कर लें। और इसके बाद में फिर आप कुबेर जी का पूजन करेंगे। तो कुबेर जी का मंत्र आप लिख लीजिए। धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पदाय पद्माधि पाये च भगवन् तत्प्रसादेन धन धन्यादि संपदा। ओम कुबेराय नमः। फिर से एक मंत्र सुन लें एक बार। धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पद्माधिपाये च भगवन् तत्प्रसादेन धन धान्य संपदा। ओम कुबेराय नमः। इस तरह पहले महालक्ष्मी का हम 108 मंत्रों का जाप कर लेंगे, और इसके बाद 108 बार अगर आपके पास कुबेर जी की कोई श्री यंत्र है तो आप उसको रख लीजिए। कोई प्रतिमा है तो आप धन त्रयोदशी दिन जब अपने घर में शाम के टाइम पूजन करेंगे तो कुबेर की कोई प्रतिमा हो तो उसको आप रख लीजिए। यदि नहीं है तो मन में उनका ध्यान करते हुए आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यदि मंत्र आपको याद नहीं रहता है तो आप सिर्फ ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, इस तरह से आप मंत्रों का जप करते रहेंगे। तो मित्रों, ये हमारी पोटली तैयार हो गई है, ये मैंने आपको दिखा दी है, और ये हम धन त्रयोदशी दिन माता रानी के चरणों में रखेंगे। शाम के समय उनका पूजन करेंगे। पूजन के लिए मैंने मंत्र आपको बता दिया है, और जब हमारा पूजन हो जाएगा तब हम बोलेंगे ओम ह्रीम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ह्रीं ओम। इस तरह से आप जब पूजन कर लेंगे आप माता रानी का और गणेश जी का और कुबेर भगवान का, तो उसके बाद में हम इन मंत्रों का अवश्य बोलना चाहिए। ओम ह्रीं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस तरह से आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो मित्रों, ये मैंने आपको बता दी कि माता रानी की धन पोटली जो हमारे घर में समृद्धि लाती है, इसलिए हम लोग तैयार करते हैं इसको और अपने तिजोरी में रखते हैं, जिससे हमारे घर में धन की कोई कमी न होने पाए। तो इसलिए मित्रों, ये पोटली अवश्य बनाना चाहिए। और इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगी कि मित्रों, हमारा ये 5 दिवसीय इसमें पूजन होता है। त्रयोदशी, चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, 5 दिनों तक हम इनकी पूजा करेंगे। माता रानी के चरणों में पोटली रखी रहेगी।